हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिकलिंग फ़िल्टर के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिकलिंग फ़िल्टर को पढ़े थे एंड ट्रिकलिंग फ़िल्टर के बारे में ये डिस्कस किया था जनरली कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर जनरली किस पर बेस्ड है एंड इसके कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं एंड इसका टाइप्स क्या है। ठीक है, तो ट्रिकलिंग फ़िल्टर में हम क्या बात करने वाले हैं कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर इज़ बेस्ड ऑन अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज़म्स, बेस्ड ऑन अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज़म्स, अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज़म्स पर ये क्या बेस्ड है, अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज़म्स। ठीक है, मैकेनिज़म्स। तो ट्रिकलिंग फ़िल्टर बेस्ड ऑन अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज़म्स एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस, एरोबिक डिकम्पोजिशन, एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस इसमें वर्क करती है? एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये हमने डिस्कस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर इज़ बेस्ड ऑन अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज़म्स एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल्स के लिए डायग्राम में फर्स्ट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर एंड दिस इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इज़ द ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये हमने क्या बात की है यहाँ पे, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कौन सी लेयर को फॉर्म करती है? स्लाइन लेयर, स्लाइन लेयर को ये फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स के लिए बात किए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर, फर्स्ट कौन सा? टेम्परेचर। एंड सेकेंड इज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। एंड थर्ड इज द ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं जनरली जो क्या ट्रिकलिंग फ़िल्टर को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फ़िल्टर। टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फ़िल्टर। ट्रिकलिंग फ़िल्टर के जनरली कौन कौन से टाइप्स हैं? तो टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फ़िल्टर में फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर, फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर फर्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता एंड सेकंड कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है? हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। तो दो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फ़िल्टर। फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर एंड सेकंड इज़ द हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर एंड सेकंड इज़ द हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स होते हैं जो ट्रिकलिंग फ़िल्टर को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे डिटेल्स में स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर को समझेंगे कि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर क्या होता है। इन द स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इन द स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, rate of removal of organic matter is less due to its lower HLR, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर में जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या है? लेस है ड्यू टू इट्स लोअर HLR बिकॉज देयर इज नो रिसर्कुलेशन प्रोवाइडेड, because no recirculation
नो रिसर्कुलेशन प्रोवाइडेड इन इट। तो इसमें क्या है, कोई भी रिसर्कुलेशन को प्रोवाइडेड नहीं किया गया। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हमने क्या समझे, इसमें जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या लेस ड्यू टू इट्स लोअर HLR बिकॉज नो रिसर्कुलेशन प्रोवाइडेड इन इट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशनल ट्रैवल इन स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। कि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में जनरली कौन कौन से ऑपरेशंस ट्रैवल करते हैं। फर्स्ट इज द फ्लाई न्यूसेंस। ऑपरेशनल ट्रैवल इन स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, फ्लाई न्यूसेंस। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फ्लाई न्यूसेंस। एंड सेकेंड इज द मोस्ट रोस्ट कंडीशन टू अवॉइड condition to avoid the problem fly nuisance. Insecticide like can be applied over the filter medium, can be applied over the filter medium। ठीक है, तो ये हमने ऑपरेशन ट्रैवल्स इन स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या देखिए, फ्लाई न्यूसेंस, द मोस्ट रोड कंडीशन टू अवॉइड द प्रॉब्लम फ्लाई न्यूसेंस, इंसेक्टिसाइड्स लाइक कैन बी अप्लाइड ओवर द फिल्टर मीडियम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑर्डर प्रॉब्लम के लिए। ऑर्डर प्रॉब्लम, फ्लाई न्यूसेंस एंड सेकेंड इज द ऑर्डर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑर्डर प्रॉब्लम के लिए अगर हम बात करें, स्प्रे नोजल मेथड इज़ यूज्ड। इसमें कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है, मेथड स्प्रे नोजल मेथड। स्प्रे नोजल मेथड इज़ यूज्ड इन ऑर्डर प्रॉब्लम। किस में यूज़ किया जाता है, ऑर्डर प्रॉब्लम में स्प्रे नोजल मेथड का यूज़ करते हैं। एंड इट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीवेज, रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीवेज। ठीक है, तो रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीवेज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं ऑर्डर प्रॉब्लम में, तो फर्स्ट इज द रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकेंड इज द स्प्रे नोजल। तो फर्स्ट हमने क्या बात की, रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज द स्प्रे नोजल। ओके, तो फर्स्ट हमने ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए बात की थी कि ट्रिकलिंग फिल्टर किस पे वर्क करता है, अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स एंड किस पर, टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर में स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर की जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या है, लेस ड्यू टू इट्स लोअर HLR बिकॉज नो रिसर्कुलेशन प्रोवाइडेड इन इट। एंड सेकेंड हमने क्या डिस्कस किए कि कौन कौन से ऑपरेशंस ट्रैवल करते स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर में। फर्स्ट इज़ द फ्लाई न्यूसेंस, इसमें हम इंसेक्टिसाइड कौन सा यूज़ करते, DDT। एंड नेक्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम एंड अवॉइडेड बाय यूजिंग रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है स्प्रे नोजल। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉन्डिंग के लिए और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। पॉन्डिंग, ठीक है, तो पॉन्डिंग क्या होती है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड देयर क्लोगिंग ऑफ void
क्लॉगिंग ऑफ वॉइड। तो जो ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड क्लॉगिंग ऑफ वॉइड ऑफ द फिल्टर मीडियम कॉजेज पॉन्डिंग ओवर द फिल्टर मीडियम। ठीक है, एल्गी ग्रोस बिकॉज द सीवेज मे कंटेन सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग कॉपर सल्फेट। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें कॉपर सल्फेट को अवॉइड करके, अवॉइडिंग कॉपर सल्फेट का यूज़ करके इसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, तो हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर के लिए अगर हम बात करें तो हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर क्या होता है? हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ कंपैरेटिवली मोर, क्या होता है? ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली मोर ड्यू टू इट्स हायर HLR, और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या होता है? हाई होता है, ड्यू टू हायर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट हाई होने के कारण। इसमें दो प्रोसेस होती है, फर्स्ट इज़ द सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, एंड सेकेंड इज द मल्टी स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ये आपको ध्यान रखना, आज के इस क्लास में हमने ट्रिकलिंग फिल्टर समझे एंड ये किस पैरामीटर्स पे वर्क करता है, इसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे एंड क्वेश्चंस देखेंगे हम। थैंक यू।